करोड़ों के सैलरी पैकेज ऐसे ही नहीं मिलते, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। दोस्तों आज बात करेंगे फैंग के बारे में, जानेंगे क्या है फैंग और 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको इन बिग गेम्स कंपनी में करियर बनाने में आपके बहुत काम आएंगी। तो हे दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं योर इंडियन एचआर। आज इस वीडियो में फैंग के बारे में डिटेल में जानेंगे और कैसे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं इन कंपनीज में जॉब करके। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है फैंग। फैंग मतलब फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और फेमस टेक कंपनीज हैं जिनका पहला इनिशियल लेकर इनका नाम दिया गया है फैंग। फैंग 5 सबसे बड़ी और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अमेरिकन टेक कंपनीज के शेयरों को रेफर करता है। जिम क्रैमर जो एक टीवी होस्ट थे, इन्होंने 2013 में फैंग नाम दिया। पहले ये केवल फैंग था, FANG, इसमें एप्पल इंक्लूड नहीं था। बाद में इसमें एप्पल इंक्लूड हो गया जो कि FAANG हो गया। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट था इन कंपनीज के बारे में। लॉकडाउन में काफी सारे सर्च फैंग को लेकर किए गए, लोग जानना चाहते थे क्या है ये कंपनी। तो फैंग की ये स्टोरी हो गई। अब जानते हैं कि कैसे आप अपना करियर इन कंपनीज में बना सकते हैं। ये कंपनी क्यों फेमस है? क्योंकि ये विश्व की बहुत बड़ी टेक कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत अच्छी सैलरी और पैसे ये देती है। इनमें करियर बनाकर आप बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए फैंग में जॉब करने के लिए? नंबर 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर C++, जावा, पाइथन में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। नंबर 2, सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स इफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने में बहुत हेल्प करता है। कंट्रीब्यूशन टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। काफी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनको आप फ्री में कर सकते हैं। इस पे एक फायदा ये होता है कि आप काफी चीजें लर्न करते हैं और यही चीजें आप अपने रेज्यूमे पर डालकर इसको एक पावरफुल रेज्यूम बना सकते हैं। नंबर 3, कोडिंग कंपटीशंस। इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारे कोडिंग कंपटीशंस होते रहते हैं। आपको इन कंपटीशंस में भाग जरूर लेना चाहिए। जितने ज्यादा कंपटीशंस में आप भाग लेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्टाइज होगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा और आपकी स्किल उतनी ज्यादा बढ़ेगी और ये आपके रेज्यूमे में एक एडेड एडवांटेज भी होगा, जिससे ये आपका रेज्यूमे एक पावरफुल रेज्यूमे बनेगा। नेक्स्ट, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए आपकी माइंड की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप सुडोकू, पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग आपको करते रहना चाहिए। इन एक्सरसाइज को करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, जिससे आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने लगते हैं, जो कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल किसी भी जॉब के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है और आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको किसी भी बिग गेम्स कंपनी में जाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, कैंपस प्लेस। अगर आप IITs, NITs और बिट्स में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा एक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के जिनमें ये कंपनीज आती हैं अपना प्लेसमेंट के लिए और यहां से ये स्टूडेंट्स को लेकर जाती हैं अच्छे पैकेज पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं या आपका एडमिशन हो गया है तो 100% चांस है कि ये कंपनी आपके इंस्टीट्यूट में आएंगी, जहां पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं इन कंपनीज में। तो नेक्स्ट पॉइंट है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की वजह से ही अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को अच्छा बनाती है, तो ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये ऐसी कंपनीज ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छे हों। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप इंडिया की किसी भी टेक कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में जॉब पा जाए। आप किसी भी नॉर्मल कंपनी जो कि R&D करती है उसमें जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां पे जॉब कर सकते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लेकर आप इन फैंग, फेसबुक, Amazon, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आपको प्रेफर किया जा सकता है। इसके लिए आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। आप बीटेक के बाद एमटेक या PhD कर सकते हैं। तो ये कंपनीज PhD या हायर डिग्री को ज्यादा प्रेफर करती है। पॉइंट नंबर 4, थर्ड पार्टी और एज ए कॉन्ट्रैक्टर। यूएसए में कई तरह की जॉब आती हैं, कुछ होती है परमानेंट, कुछ होती है कॉन्ट्रैक्ट, कुछ होती है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर। कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन जो होती है वो 3 मंथ से 18 मंथ, 16 मंथ की हो सकती है।
इन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस का यूएसए में बहुत ज्यादा प्रचलन है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये कुछ मंथ का प्रोजेक्ट लाती हैं, उनके लिए केवल वो उस ड्यूरेशन के लिए कैंडिडेट को हायर कर, और इन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन के लिए सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट जॉब का ज्यादा प्रचलन है। और इन कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे सिलेक्शन होना भी थोड़ा सा आसान होता है एज पर कंपेयर परमानेंट जॉब के। और अगर आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही काम करते वक्त, तो ये आपको परमानेंट भी बना देते हैं। ये इंडियन कंपनीज कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद आपको स्पॉन्सर करके यूएस भेजती हैं, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट की काफी सारी पोजीशंस निकलती हैं, फेसबुक में, गूगल में, नेटफ्लिक्स में, अमेजन में, एप्पल में। वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन आप इजिली इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन कंपनियों में है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एम्फेसिस, एटीएनटी, विप्रो, टेक महिंद्रा। तो आपको इंडिया में इन कंपनीज को टारगेट करना है और अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाना है, जिससे ये कंपनी आपको स्पॉन्सर करके यूएस भेजे। वहां पर आप इजिली इन फैंग कंपनियों में इंटरव्यू दे। इसी में एक वे और है कि मास्टर डिग्री आप यूएसए में कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री करते करते वहां पर आपको जब वर्क करने का वीजा मिल जाता है, तब आप इन कंपनीज मतलब फैंग कंपनीज में इंटरव्यू भी दे सकते हैं एज कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन या फुल टाइम पोजीशंस। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी से भी प्रोफेशनल रिलेशन बना सकते हैं। फैंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में रेफरेंस बहुत चलता है। वहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कोई रेफरेंस देता है तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आप लिंक्डइन पे अपनी एक आईडी बना सकते हैं। वहां पे फैंग कंपनीज के एचआर, रिक्रूटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, टेस्टर्स को ऐड कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका कनेक्शन बना सकते हैं और धीरे धीरे उनसे रिलेशन बनाकर आप उनसे रेफरेंस मांग सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट रेफरेंस या मैसेज करके डायरेक्ट जॉब के लिए नहीं पूछना है कि आपने मैसेज किया और पूछा कि आपके यहाँ कोई जॉब है। ऐसे मैसेज मोस्टली इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना एक पावरफुल रेज्यूमे बनाना है। उस रेज्यूमे में मोस्टली अच्छी स्किल्स होनी चाहिए जिस पे आपने काम किया हो, आपको अच्छा नॉलेज हो। फिर आपको क्या करना है, आपको इन कंपनीज की करियर वेबसाइट पे जाना है। आपको सर्च करना है गूगल करियर, फेसबुक करियर, नेटफ्लिक्स करियर, अमेजन करियर। इस तरह से आप गूगल पे सर्च करके जॉब सर्च कर सकते हैं। पहले वहां पे आपको जॉब सर्च करनी है जो आपके स्किल से मैच करती हो। मोस्टली जो ओपनिंग्स इंडिया में नहीं, क्योंकि फॉरेन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई स्पॉन्सर ना करे। तो आपको फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो भी कंपनी है इंडिया में, उसमें जॉब पोस्टिंग सर्च करनी है और आपको वहां की जॉब आईडी, उस जॉब की जॉब आईडी या तो जॉब का लिंक कॉपी करके उस रिक्रूटर, एचआर या डेवलपर को भेजना है अपने अच्छे से पावरफुल रेज्यूमे के साथ। तब आप उससे रेफरेंस के लिए कह सकते हैं। ये एक बेस्ट या जेन्युइन तरीका है इसे रेफरेंस मांगने। और एक पावरफुल रेज्यूमे कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। रेज्यूमे कैसे बनाते हैं इस पे एक वीडियो है, उसको चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस पे। तो 3 से 7-8 राउंड होते हैं इन कंपनीज एंट्री लेवल पोजीशन के लिए। इसी में आ जाता है प्री स्क्रीनिंग राउंड। इस राउंड में रिक्रूटर अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे आपका रेज्यूमे देखता है, उसको फिल्टर करता है और उसी हिसाब से आपको कॉल करता है। और ये कॉल एक नॉर्मल कॉल होती है जिसमें वो कुछ टेक्निकल और कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चन करता है, जिसे वो डिसाइड करता है कि ये प्रोफाइल आपकी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। नंबर 2, टेक्निकल टेस्ट। इस राउंड को क्लियर होने के बाद जब प्री स्क्रीनिंग रिक्रूटर द्वारा क्लियर हो जाती है, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है जो कि कोर टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें टेक्निकल कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम से रिलेटेड होता है। नंबर 3 है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में भी 2 राउंड होते हैं। ये होता है टेक्निकल राउंड और एक होता है एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड में मोस्टली कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एचआर राउंड में जिसमें वो चेक करते हैं कि आप सच में वर्थ हैं इस कंपनी के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एचआर और टेक्निकल राउंड में होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स फैंग कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए। तो इन टिप्स को अपनाकर आप इन कंपनीज में अपना करियर बना सकते हैं। काफी अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी ग्रोथ इस पे आपको मिल जाती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।